ज्योति मंत्रा में आपका स्वागत है। लीजिए प्रस्तुत है अग्नि पुराण का 15वां अध्याय। पिछला भाग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ध्यान से श्रवण करें। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह सीरीज आपके जीवन को खुशहाली, सफलता और समृद्धि की ओर ले जाने में अतुलनीय भूमिका निभाएगी। अग्निदेव कहते हैं, ब्राह्मण, जब युधिष्ठिर राज सिंहासन पर विराजमान हो गए तब धृतराष्ट्र गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर वन में चले गए। उनके साथ देवी गांधारी और पृथा, कुंती भी थीं। विदुर जी दावानल से दग्ध होकर स्वर्ग सिधारे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने पृथ्वी का भार उतारा और धर्म की स्थापना तथा अधर्म का नाश करने के लिए पांडवों को निमित्त बनाकर दान व दैत्य आदि का संहार किया। तत्पश्चात भूमिका का भार बढ़ाने वाले यादव कुल का भी ब्राह्मणों के शाप के बहाने मूसल के द्वारा संहार कर डाला। अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया। तदनंतर देवताओं के अनुरोध से प्रभासक क्षेत्र में श्रीहरि स्वयं ही स्थूल शरीर की लीला का संवरण करके अपने धाम को पधारे। वे इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में स्वर्गवासी देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। बलभद्र जी शेषनाग के स्वरूप थे। उन्होंने पाताल रूपी स्वर्ग का आश्रय लिया। अविनाशी भगवान श्रीहरि ध्यानी पुरुषों के ध्येय हैं। उनके अंतर्धान हो जाने पर समुद्र ने उनके निजी निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारकापुरी को अपने जल में डुबा दिया। अर्जुन ने मरे हुए यादवों का दाह संस्कार करके उनके लिए जलांजलि दी और धन आदि का दान किया। भगवान श्री कृष्ण की रानियों को, जो पहले अप्सराएं थीं और अष्टावक्र के शाप से मानवी रूप में प्रकट हुई थीं, लेकर हस्तिनापुर को चले। मार्ग में डंडे लिए हुए ग्वालों ने अर्जुन का तिरस्कार करके उन सबको छीन लिया। यह भी अष्टावक्र के शाप से ही संभव हुआ था। इससे अर्जुन के मन में बड़ा शोक हुआ। फिर महर्षि व्यास के सांत्वना देने पर उन्हें यह निश्चय हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के समीप रहने से ही मुझ में बल था। हस्तिनापुर में आकर उन्होंने भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर से, जो उस समय प्रजावर का पालन कर रहे थे, यह सब समाचार निवेदन किया। वे बोले, भैया, वही धनुष है, वे ही बाण है, वही रथ है और वे ही घोड़े हैं। किंतु भगवान श्री कृष्ण के बिना सब कुछ उसी प्रकार नष्ट हो गया जैसे अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य पर परीक्षित को स्थापित कर दिया। इसके बाद बुद्धिमान राजा संसार की अनित्यता का विचार करके द्रौपदी तथा भाइयों को साथ लेकर महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए। मार्ग में वे श्रीहरि के अष्टोत्तरशत नामों का जप करते हुए यात्रा करते थे। उस महापथ में क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन एक एक करके गिर पड़े। इससे राजा शोकमग्न हो गए। तदनंतर वे इंद्र द्वारा लाए गए रथ पर आरूढ़ होकर दिव्य रूपधारी भाइयों सहित स्वर्ग को चले गए। वहां उन्होंने दुर्योधन आदि सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को देखा। तदनंतर उन पर कृपा करने के लिए अपने धाम से पधारे हुए भगवान वासुदेव का भी दर्शन किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। यह मैंने तुम्हें महाभारत का प्रसंग सुनाया है। जो इसका पाठ करेगा वह स्वर्गलोक में सम्मानित होगा। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में आश्रम वासिक पर्व से लेकर स्वर्गारोहण पर्यंत महाभारत कथा का संक्षिप्त वर्णन नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अध्याय को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। जीवन को सफल बनाने के लिए अध्यात्म से जुड़ना ही सर्वोत्तम मार्ग है। खुद भी जुड़े, औरों को भी जोड़े। इसी तरह दीप से दीप जलाकर समाज में छुपी बुराई रूपी अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करने में अपना योगदान दें।